सर, जब कोई आयुर्वेद का सहारा लेता है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए तो कहा जाता है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करने का बहुत ज़रूरी ये मुझे बोलने में बहुत ही दुख भी हो रहा है कि इंडिया बहुत ही लीस्ट एक्टिव कंट्री। कहते हैं ना, जब हम कुछ अच्छा करते तो कुछ अचीवमेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं। कोई भी अच्छा चीज़ आप 21 दिन करिए। सर, जब ब्लड शुगर लेवल की आप बात कर रहे हैं तो क्या पुअर स्लीप और स्ट्रेस पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है और बहुत ही हानिकारक भी है। हमारा खुद का जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है आयुर्वेदा, इसमें इतने सारे जड़ी बूटियों का काम है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर। आज फिर एक नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए लेकर आए हैं, आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ, कैसे आप लोग स्वस्थ रह सकते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में बात होने वाली है आपकी डायबिटीज को लेकर, जिसे हम कहते हैं शुगर। एक लाइलाज बीमारी के तौर पर लोगों के अंदर मिथ बन चुका है कि शुगर ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोग डायबिटिक पेशेंट हैं तो ये गलत धारणा आपके अंदर है कि ये ठीक नहीं हो सकती। डायबिटीज आपके रिवर्सेबल है, ये ठीक हो सकती है, बशर्ते आप लोगों को प्रॉपर और सही ट्रीटमेंट मिलना जरूरी है। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ दो ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो एक डॉक्टर हैं और एक सिर्फ एक आम इंसान से उन्होंने आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसको लेने से आपकी डायबिटीज ठीक हो सकती है। इंजीनियर कैसे रिसर्च कर सकते हैं, सोचिए। उन्होंने आयुर्वेद में जाकर रिसर्च किया। आयुर्वेदाचार्य नहीं हैं वो सिर्फ अपनी कंपनी के सीईओ हैं। हम बात कर रहे हैं गिरीश बानवी जी और डॉक्टर अनिकेत बानवी जी की। डॉक्टर अनिकेत बानवी जी जो कि सीएमओ हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार। थैंक यू सर, आपके बारे में मैं जितना पढ़ता हूँ ना, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है आप लोगों के साथ। आपके साथ पहले भी पॉडकास्ट किया, आज फिर मौका मिल रहा है आप दोनों के साथ एक बार पॉडकास्ट करने का। सबसे पहले सर, आपकी जर्नी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक इंजीनियर के लिए ना आसान नहीं होता लाइफ में नई नई चीज़ें करना, क्योंकि ना वो सोचता है कि बस अब ये कर लिया, वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है क्योंकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई इतनी ईजी नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन देती है। लेकिन उसके बावजूद आपने जब जड़ी बूटियों पे काम किया, क्योंकि जड़ी बूटियों को समझना आसान नहीं है, कोई नहीं समझ सकता जल्दी से जब तक उसमें प्रॉपर वो रिसर्च ना करे। आपके अंदर ये दिलचस्पी कहाँ से जागी, इंटरेस्ट कहाँ से आया कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे रिसर्च करना है, जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी लेनी, ताकि लोग अवेयर हो सके? ये कैसे पॉसिबल हुआ? अमीर जी, मैं जब भी इंजीनियरिंग ख़त्म किया तो इंजीनियरिंग का फील्ड में ही काम करते गया। अच्छा। मतलब मेरा एक मकसद था, मैं किसी के यहाँ नौकरी नहीं करना है। अच्छा। और खुद का बिजनेस या एंटरप्राइज करना है जी। तो जैसा ही मैं इंजीनियरिंग ख़त्म किया, मैं छोटा सा एक प्लास्टिक का इंडस्ट्री डाला, उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद स्टेबलाइज़र, वोल्टेज स्टेबलाइज़र, एयर कंडीशन को काम किया। उसके बाद एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में काम, उधर भी सक्सेसफुल नहीं रहा। थोड़ी बहुत चलता था उसमें, लेकिन मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं रहता था। जो भी काम आदमी करता है वो कितना भी कमाए, लेकिन वो काम में उसको दिलचस्पी रहना चाहिए, खुश होना रहना चाहिए, भले वो छोटा ही कमाए। लेकिन ऐसा करने में मुझे फिर भी मैं ढूंढते रहता था। एक दिन हिंदू पेपर, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसमें एक एडवर्टाइजमेंट था। दिल्ली में एक मेडिसिनल प्लांट एंड एरोमेटिक प्लांट्स के ऊपर एक सेमिनार होने वाला है। इट वाज इन द ईयर 90s में। 1990 में मैं दिल्ली, कर्नाटक से इधर दिल्ली में आया, 3 दिन रहा और उसमें अटेंड किया टू नो मोर, ज़्यादा जानकारी लेने के लिए। और ये ऐसा मुझे बहुत दिलचस्प फील्ड लगा। जड़ी बूटियाँ और सुगंधित द्रव्य और ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये इंटरेस्ट है, मुझे कुछ इरादा रख के नहीं है, कुछ सीखने के लिए आया। तो उसमें ऐसा जैसा बोलते हैं ना, भगवान ने सब लोगों को एक एक करने के लिए लिख के भेजा रहता है। मुझे आयुर्वेद में करना है करके वो मोस्टली मुझे ऐसा लिख के भेजा है भगवान का, जो लगता है मुझे। तो क्या हो गया, डाबर वाले एक आए मैनेजर, उन्होंने एक मुझे फल का पील दे दिया। अच्छा। पील दे के इसको हम यूज़ करते हैं। ये तुम कर्नाटका में कार्ड छपवाया था, तभी कार्ड नेटवर्किंग किया था वो सेमिनार में। तो कर्नाटका में मिलता है, ये से सप्लाई कर सकते हो क्या? तो मैं एक्सप्लोर करता हूँ, मुझे तो जानकारी नहीं था। तो मैं एक्सप्लोर करता हूँ बोल के मैं वापस गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाके इनका जानकारी ले लिया। वो सब सोर्स मिल गया, फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर से मिल गया, वो सैंपल ले लिया, इनको गाजियाबाद में भेज दिया मैं। अच्छा। तो वो उसी साल में पहला उसको अप्रूव किया,
ये जो पील है ये इतना डिमांड में इसलिए आया था, ये वेट घटने के लिए अमेरिका में बहुत हिट हो गया था। अच्छा। इसको बोलते हैं गार्सिनिया कंबोजिया। वो फ्रूट है, वो फ्रूट का पील है। वो पील के फ्रूट का पील के अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड। ये आपका खाने का जो डिज़ायर रहता है उसको सप्रेस करता है और तुम्हारा फैट को डिजॉल्व करते जाता है। तो बहुत ही हिट हो गया था अमेरिका मार्केट में। तो पहला साल में 1991 तक हमको बहुत बिजनेस दे दी वो। तो उससे मुझे ये लगा कि ये एक जड़ी बूटी से इतना हो सकता है। हमारा खुद का जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है आयुर्वेदा, इसमें इतने सारे जड़ी बूटियों का काम है ताकि मैं सेमिनार में भी सुन चुका था, ये है ऐसा ऐसा किताब है, ये रेफरेंसेस है करके वो भी सुना था। तो उसके बाद ये 1 साल के बाद मैंने तकरीबन इन 1991 में 1 लाख रुपए का बुक खरीद लिया मैंने। अच्छा। आयुर्वेद के बारे में खुद स्टडी किया, क्या क्या है वो जड़ी बूटी, कैसा होता है, कैसे कब उसको कट करना है, उसका छाल में क्या होता है, उसका बीज में क्या होता है, पत्ती में क्या होता है, ये सब जानकारी हो गया। तो उसको ट्रेडिंग करते आगे बढ़ाया मैं। 90 से लेके 98 तक मैं ट्रेडिंग करते रहा, बड़ा बड़ा आयुर्वेद कंपनी को इनको सप्लाई करता रहा जड़ी बूटियाँ, उसमें तजुर्बा हो गया मेरा। तो उसके बाद कोई मुझे सुझाव दिया, अभी तक तो इतना एक्सपीरियंस है आपको, तो आप क्यों ना एक फॉर्मुलेशन या आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं करते हो। तो ऐसा मेरा जर्नी भगवान से एक मैसेज आया, तो मैं ये लाइन पे आ गया। ये मेरा ब्रीफ आयुर्वेद में कैसा जल्दश पे आया, इंजीनियर होते, ये मेरा स्टोरी है। ग्रेट सर, वंडरफुल जर्नी रही है और आगे भी अभी मैं बहुत कुछ आपसे पूछने वाला हूँ, जिस तरह से आपने हर्ष पे काम किया है। डॉक्टर अनिकेत जी, जैसे मैंने कहा कि हम डायबिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। पहले तो सबसे पहले लोगों को यही नहीं पता होता कि डायबिटीज़ क्या है। क्या सच में डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है? कौन कौन सी डायबिटीज़ रिवर्सेबल है, ये थोड़ा सा आप हमें बताइए। डायबिटीज़ में 2 तरह के डायबिटीज़ माना जाता है, और हालांकि और बहुत सारे भी आ रहे हैं। उनकी भी थोड़ा थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले तो टाइप 1 बोला जाता है। इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोला जाता है। अच्छा। यानी कि जो भी किसी व्यक्ति को ये टाइप 1 आता है, उनको जीवन भर इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ये यूजुअली ऑटो इम्यून डिसीज बोला जाता है, यानी कि खुद के शरीर के सेल्स आपके शरीर के सेल से फाइट करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये टाइप 1 है। ये यूजुअली बहुत ही यंगर बच्चों में, जुवेनाइल जो बोलते हैं, जो भी 8 उम्र से 15-20 से नीचे, तो इनको टाइप 1 डायबिटीज होता है। बहुत सारों को ये प्रॉब्लम भी है, इंडिया में भी। और एक है टाइप 2 डायबिटीज। जी। टाइप 2 डायबिटीज बहुत सारे अडल्ट 25 to 40-60 ईयर्स तक जो भी एज ग्रुप में आते हैं, इनको टाइप 2 डायबिटीज है। ये जो टाइप 2 डायबिटीज है, ये आपके जीवन शैली से आया है। अच्छा। ये इन बिटवीन ऑफ योर लाइफ आया है, जी, बीच में आया है। तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा। सही लाइफस्टाइल करेक्शन से, आहार विहार से इसको हम मैनेज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने और एक बात बोला कि इसके अलावा भी और भी है। तो एक बोला जाता है 1.5 डायबिटीज। अच्छा। इसको बोलते हैं लार्ड डायबिटीज। तो ये है, ये क्या है, पहले तो टाइप 1 की तरह शुरू होता है, बट टाइप 2 हो जाता है और इवेंचुअली उनके लाइफ में भी इंसुलिन डिपेंडेंसी होने का क्षमता रहती है। अच्छा। स्लोली क्या है, पैंक्रियाज इंसुलिन उत्पादन करना कम कर देते हैं। तो ये एक 1.5 डायबिटीज करके बोला जाता है। टाइप 3 भी बोला जाता है, जो आता है अल्जाइमर के वजह से। तो ये डिफरेंट तरीके के डायबिटीज आजकल मार्केट में है और आजकल इंडियंस सफर भी हो रहे हैं। सर, जब रिवर्सिबल की बात आती है तो क्योंकि पेशेंट के ना माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। वो सोचता है कि शायद ये नहीं भी हो अगर मैं ट्रीटमेंट करा पी रहा हूँ। तो क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एक डायबिटिक पेशेंट को जब रिवर्सिबल का टाइम आता है? तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। उनके कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत एक्सट्रीम भी होते हैं। एक्सट्रीम इतने जाते हैं कि डेथ इज द फाइनल अल्टीमेटम दैट कैन गो। पर उसके बीच में जो आता है, बहुत सारे सफरिंग रहते हैं। जैसे कि किडनी डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो यूरिनेशन का, उनका डायलिसिस का बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाता है। ये जब भी किडनी का इशू आ जाता है तो ब्लड प्रेशर को ऑटोमेटिकली वेरिएशन होना शुरू हो जाता है। तो किडनी डैमेज डायबिटीज से हुआ, ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे होना और डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। उसके वजह से आपका हार्ट डिसीज एंड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं।
इसके अलावा रेटिनोपैथी बोला जाता है, रेटिनोपैथी बोला जाए तो आपका आँख का डैमेज हो सकता है, पीपल हैव लॉस्ट आई साइट ऑल्सो। उसके अलावा हम न्यूरोपैथी बोलते हैं, न्यूरो बोले तो नर्वस सिस्टम का कोलैप्स होना। बहुत सारे डायबिटिक आते हैं कि हमारे हाथ में और पैर में जनजनाहट और टच करने से हमको सेंसेशन ही नहीं होता है, गर्म है कि कोल्ड है हमको पता ही नहीं चलता है, और बहुत सा बर्निंग रहता है सोने से पहले। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आते जाते हैं। और भी है कि जब वुंड हो जाता है, यानी कि चलते हुए पैर में अगर कुछ इंजुरी हो जाता है, ओपन वुंड हो जाता है, हाँ। अगर वुंड हीलिंग प्रोसेस भी बहुत स्लो हो जाता है। यस यस यस। ये स्लो होने के बाद हाँ हाँ। बढ़ता जाता है, ओपन वुंड जो है बढ़ता जाता है, गैंग्रीन हो जाता है। इवेंचुअली डॉक्टर बोलते हैं कि आपका हाथ या तो पैर बिल्कुल काटना पड़ेगा। ट्रू सर। ईयर ऑन ईयर ये भी नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। यदि आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी दिक्कतें ऐसे आती है डायबिटीज अगर आपके साथ है और आपने मैनेज नहीं किया है। सर डायबिटीज़ को एक गंभीर बीमारी बन चुकी है, क्योंकि अगर हम एलोपैथी की बात करते हैं या आयुर्वेद की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। आयुर्वेद के पास जाएंगे तो बस हमारी कंट्रोल रह सकती है डायबिटीज़ जब तक हम परहेज करते हैं। आपने जब गिरीश सर रिसर्च किया था हर्ब्स के ऊपर, आपने बताया, तो कौन कौन से वो हर्ब्स थे जिन पर आपने रिसर्च किया और कैसे आपको लगा कि ये जो हर्ब्स पर आप रिसर्च करेंगे डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद और ये कारगर साबित हो सकता है? इसमें जो हमारा चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जो ये ग्रंथ है, हाँ। आयुर्वेद के, उसमें 170 जड़ी बूटियाँ प्रमेह बोलते हैं, डायबिटीज़ के लिए प्रमेह बोलते थे, प्रमेह के लिए बहुत इफेक्टिव है 170। उसमें से हम जो जड़ी बूटियाँ बहुत पोटेंट है, तो 11 जड़ी बूटियों के लेके हम लोग ने उसके ऊपर स्टडी किया, और वो सिर्फ चूर्ण के रूप में हम नहीं दिए हम। यदि आपको करेला का ये 2 ग्लास पीना है बोलते हैं, तो करेला में हम लोग क्या किए, 10 किलो करेला का ड्राई पाउडर लेके उसमें जो औषधि गुण है उसको आइसोलेट करके 10 किलो को 500 ग्राम में बनाया। ऐसा बाद में उसको कैप्सूल में डाला, तो इसके वजह से क्या होता है, पोटेंसी भी ज़्यादा होता है। और यदि मरीज को आप बता दिए हर दिन 2 ग्लास पियो कर, तो वो 1 दिन करेगा 2 दिन करेगा, वो नहीं करेगा आगे जाके। तो ये प्रोडक्ट हमने जैसा डेवलप किया है, ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। तुम किधर भी उसको कभी भी ट्रैवल पे हो, घर पे हो, एक गोली खा सकते हैं। ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, उसमें मधुनाशिनी करके है, और सलेशिया है, जामुन है, और हल्दी है, ऐसा 11 जड़ी बूटियाँ मिला के हम लोग किया है। इसके साथ साथ हम एक मिनरल भी ऐड किया है, 2 मिनरल, ट्रेस मिनरल्स। ये है जिंक। ये जिंक का डिफिशियंसी होने से भी डायबिटीज़ बढ़ जाता है, वो जरूरी है डायबिटीज़ पेशेंट को, जिंक सप्लीमेंटेशन। उसके साथ साथ क्रोमियम भी हमारा है, ये ट्रेस मिनरल क्रोमियम है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं यूएसए से, तो ये प्रोडक्ट में हम लोग ये डाला है। सर आपने जो प्रोडक्ट बनाया डायबिटिक पेशेंट के लिए, देखिए डायबिटिक पेशेंट को ये लगता है कि वो जो भी दवाइयाँ खा रहा है ना, बस जब तक उसने खा लिया हो तब तक ही ठीक है। अगर कोई पेशेंट शुगर नॉकर जो आपकी दवाई का ये नाम है, तो नाम आपने बहुत यूनिक रखा है इसका अगर जो पेशेंट इसको ले रहा है तो उसकी डायबिटीज़ कितने दिन तक उसकी ठीक हो सकती है, या सिर्फ एक एवरेज तक वो कंट्रोल रहेगा, या प्रॉपर उसको रिलीफ इससे मिल जाता है? जी बिल्कुल। ये जर्नी जो है हमारे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 3 से 6 महीने का ये जर्नी रहेगा। इस जर्नी में क्या क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में बताता जाऊंगा। जब ये हमारे साथ ये जुड़ते हैं, उनका पहले तो डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है, अलॉन्ग विथ उनका जो भी रिपोर्ट्स है, और वो बोलते हैं कि क्या क्या रिपोर्ट्स आपको लेकर आना पड़ेगा कि हम सही तरीके से आपके अंदर शरीर में क्या क्या हो रहा है वो डिटेलली हम जान सकें, और उसके बारे में आपको भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि आपका शरीर ऐसा बर्ताव कर रहा है और ऐसा फंक्शन कर रहा है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं, हम उनको डिक्टेट नहीं करते, हम उसके साथ डिस्कस करते हैं जो भी आता है हमारे पास, और उनको बताया जाता है कि ये क्यों हो रहा है। और उसके बाद हम जो भी उनको चाहिए, मतलब मेजरली द बिलीफ, तो उसके लिए हम हमारे केस स्टडीज़ प्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस भी है कि 8 साल के बाद वो आके
मैं शुगर नौकरी लूंगा करके बोले हैं, तो उन्होंने डायबिटीज़ रिवर्स कर लिया और बहुत साल तक कोई मेडिकेशन में भी नहीं है, एलोपैथी में भी नहीं है, शुगर नौकर भी नहीं कंज्यूम करते थे। और 8 साल के बाद थोड़ा बहुत उनका HbA1c बढ़ा, उन्होंने रिपोर्ट देखा, वो आके हमसे फिर से कंसल्ट किए। तो और एक जर्नी में क्योंकि करेक्शन करना है, क्या 8 साल हो गया और क्या क्या नए प्रोटोकॉल्स आपने ऐड किया है लाइफस्टाइल करेक्शन में, आहार में और आपके प्रोडक्ट में, हम जानना चाहते हैं। तो ऐसे जर्नी भी बहुत सारे हो चुके हैं हमारे साथ जब जुड़ते हैं। तो ये 3 महीने का जो प्रोटोकॉल रहता है, हम 3 कंसल्टेशन देते हैं, डिटेलली उनको बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या क्या है। मेजरली हम आहार, विहार और औषधि में फोकस करते हैं। तो ये तीनों प्रोटोकॉल्स जब सही से उनके जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो रिजल्ट आना ही आना है। पर उसका एक ही पॉइंट ऑफ एजेंडा है कि थोड़ा आप आगे आओ, थोड़ा हम आगे आएंगे, दोनों साथ मिलके ये आपका जो डायबिटीज़ है हम नॉक करेंगे। सर, जब कोई आयुर्वेद का सहारा लेता है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, A to Z, मैं खाली डायबिटीज़ का भी यहाँ फिलहाल बात नहीं करता, या कोई भी बीमारी होती है, तो कहा जाता है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करने का बहुत ज़रूरी होता है। अगर डायबिटिक पेशेंट की मैं बात कर लेता हूँ, जो पेशेंट अपने डायबिटीज़ को रिवर्सल करना चाह रहे हैं, तो उनकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी का कितना बड़ा रोल हो जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और ये मुझे बोलने में बहुत ही दुख भी हो रहा है कि इंडिया बहुत ही लीस्ट एक्टिव कंट्री है। बहुत सारे रिसर्च भी बाहर आए हैं और उनमें से एक है फिटबिट स्टडी। बहुत सारे फिटबिट का जो वॉच पहनते हैं, उन्होंने, उस कंपनी ने एक रिसर्च किया इंडिया में कि कितने लोग एक्टिव है और क्या है। तो उसमें से 2 रिजल्ट्स बाहर आए। एक है कि इंडिया बहुत ही एक्टिविटी में लीस्ट एक्टिव है, और एक चीज़ है जो वो नींद बहुत कम है उनका, इंडियन स्लीप वेरी लेस ऑल्सो। तो ये दोनों भी बाहर आए। तो इसका क्या है और फिजिकल एक्टिविटी को कैसे देखा जाए और क्या क्या इंक्लूड किया जाए, ये हमारे पेशेंट्स का भी बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। तो हम इनको मोटे मोटे में 3 स्टेप्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। हम बोलते हैं पहला, उनको कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को ऐड करना है, जो कि वॉकिंग हो गया, रनिंग, या तो आप कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं, आपको वॉलीबॉल अच्छा है तो वॉलीबॉल खेलिए, फुटबॉल तो फुटबॉल के लिए, आपको शटल बैडमिंटन, टेनिस, आपको जो भी अच्छा लगता है उसमें आप एक्टिव रहिए एटलीस्ट 45 मिनट्स पर डे। ये कार्डियोवैस्कुलर हो गया जी। इसके अलावा और एक चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कोई इंप्लीमेंट करता ही नहीं है और इंडिया में बहुत ही लीस्ट है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मसल, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके बोन्स का, ये सब नहीं हो पाता है। तो यदि बहुत सारे डायबिटिक ऐसे भी है जिनका वेट लॉस भयंकर हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है, 6 महीने में 10 किलो 15 किलो घट जाता है, और डॉक्टर के पास आते हैं, सर मैंने तो वेट लॉस कर लिया अपना और ब्लड शुगर लेवल अभी भी हाई है, ये क्यों हो रहा है? तो जब आपको बोल दूं कि आप जब वेट लॉस डायबिटिक होते हुए और उस दौरान आपका वेट लॉस होता है, तो आपका खाली वेट नहीं घट रहा है, आपका मसल मास भी घट रहा है। जब भी ये मसल मास घटता है, ये एक सेल यूनिटी है जो ग्लूकोज अंदर जाना चाहिए और एनर्जी के बतौर यूटिलाइज होना चाहिए। तो ये जब नहीं हो पाता है तो आपके जो शुगर है वो ब्लड स्ट्रीम में ही रहेंगे, ब्लड के मतलब ब्लड वेसल के पाइपलाइन में ही रहेंगे। तो जब भी आप प्रिक करोगे और देखोगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल हाई आता है। तो ये मसल लॉस को भी हमको रिटेन करना पड़ेगा, और जैसे जैसे हम एज होते जाएंगे तो मसल लॉस होता जाएगा। अगर यदि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सही से देखो कि जब वो 30 में थे और जब आप 60 में है, तो क्या ये वो श्रिंक हो चुके हैं, क्या उनका बॉडी फिजिकल एट्रीब्यूट्स बहुत ही ये हो गया है? तो इसका यही कारण है कि इवेंचुअली एज वी एज हमारा मसल मास जो है घटता जाता है। तो इसको रिटेन करना पड़ेगा, और वो करना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, जैसे कि स्क्वाट्स हो गया, पुशअप्स हो गया, पुलअप्स हो गया। ये सारे एक्टिविटीज़ आपके मसल को रिटेन रखते हैं और आपको ब्लड शुगर लेवल मैनेज करने में बहुत ही मदद करेंगे। सर, जब ब्लड शुगर लेवल की आप बात कर रहे हैं, तो क्या पुअर स्लीप और स्ट्रेस पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, और बहुत ही हानिकारक भी है। जैसे कि मैंने फिटबिट का स्टडी का एक उदाहरण दिया, स्लीप डिप्राइव्ड है इंडिया। बहुत सारे कारण हैं हम स्लीप डिप्राइव्ड क्यों हैं, पर उनमें से एक बहुत अधिक है कि हमारा आर्टिफिशियल लाइट कंजम्पशन, यानी कि जब शाम होता है तो हम लोग घर में लाइट्स ऑन रखते हैं,
हम फ़ोन पे ज़्यादातर रहते हैं, तो ये भी एक कारण है कि हमारा स्लीप को डिले कर रहा है। तो ये जब तक लाइट रहेगा हमारा बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसको बोला जाता है स्लीप हार्मोन, मेलाटोनिन। जब भी आपके शरीर में मेलाटोनिन प्रोडक्शन नहीं होगा, और ये कब होगा मेलाटोनिन प्रोडक्शन, ये ओनली होगा जब डार्कनेस है। तो इसलिए एंशिएंट टाइम में और हमारे पुराने ज़माने में लाइट्स वगैरह का तो, इलेक्ट्रिसिटी का तो ये ज़माना नहीं था, तो तब 6 बजे 7 बजे तक कंप्लीट डार्कनेस हो जाता था। तो ऑटोमेटिकली बॉडी का आई रिसेप्टर से सिग्नल जाता था कि अभी शाम रात हो चुका है, आप वो हार्मोन प्रोड्यूस करो मेलाटोनिन, और आप सोने को चले जाते थे। तो ये नेचुरल फिनोमेना था। हाँ। इसको सर्केडियन रिदम आजकल बोला जाता है। ओके। और इसको हमने डिसरप्ट कर दिया है जी। आर्टिफिशियल लाइट कंजम्पशन से, फोन के कंजम्पशन से। Yes, yes. तो इसीलिए आजकल इंडियंस 9 बजे के ऊपर ही सोते हैं। बिल्कुल 10, 11, 12, 1, डिनर ही 2 उनका लेट होने लगा है। सब कुछ। बिल्कुल। तो जब आप ये लेट करोगे, उठना लेट होगा। बोला जाता है, कोई भी डॉक्टर आप उनके पास जाओ, बोलेंगे सुबह उठ के एक्टिविटी करो, पर सुबह उठना होता ही नहीं है। उठते ही स्ट्रेस, भागो, बच्चों को स्कूल को छोड़ो, ऑफिस में भागो, घर का चीज़ें करो, बहुत सारे एक्टिविटीज़ आ जाते हैं जो आप फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं पाते। तो ये सब एक रिपल इफेक्ट है, एक डोमिनो इफेक्ट है। तो स्लीप करेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इस लाइफ में कुछ भी अनुशासन लाना है या तो एक डिसिप्लिन लाना है, तो स्लीप को करेक्ट कर लीजिए पहले। गिरीश सर, जिस तरह से अनिकेत सर ने बहुत अच्छी चीज़ें हमें बता रहे हैं डायबिटीज़ को लेकर, आपके 2 प्रोडक्ट मेरे सामने रखे हैं, एक तो शुगर नॉकर, एक और ये प्रोडक्ट रखा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि ये डायबिटिक पेशेंट के लिए कैसे काम कर रहा है। ये और एक प्रोडक्ट है बर्बरिन। अच्छा। बर्बरिन ये जो ऐसा जो इंग्रेडिएंट है उसमें सिमिलर टू योर एलोपैथिक ड्रग में जो मेटफॉर्मिन होता है, ये नेचुरल सोर्स का प्रोडक्ट है। इसको हिंदी में या संस्कृत में इसको दारू हल्दी बोलते हैं, हल्दी। तो ये आज का तारीख में इंटरनेशनली बहुत इसके ऊपर रिसर्च हुआ है, और इसका बेनिफिट्स आपको स्ट्रेस में हो, डायबिटीज़ में तो बहुत अहम इसका परिणाम है, और तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल पे है, ये सब चीज़ पे बहुत एक ब्रह्मास्त्र है। तो इसको हम लोग रिसेंटली लॉन्च किया है बर्बरिन। इसके साथ साथ हम लोग ने दालचीनी डाला है इसके अंदर ही। उसको कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन जो भी बना है, दालचीनी है और उसके साथ साथ पेपर है, जो काली मिर्च का दाना रहता है। वो क्या करता है, वो आपका शरीर में जब भी कोई मेडिसिन जाता है उसको बायो अवेलेबिलिटी टू एंटायर बॉडी सिस्टम, तो वो करता है। ये फॉर्मुलेशन बहुत साइंटिफिक रूप से बना है, बहुत ही असरदार। ये एक हमारा प्रोडक्ट है, ये भी हमारा वेबसाइट nocdiabetes.com के ऊपर मिलता है, तो ये भी इसका उपयोग लोग ले सकते हैं। इसके बारे में बहुत रिसर्च पेपर भी है, वो पढ़ सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, जब लाइफस्टाइल हैबिट्स की बात आती है तो पेशेंट जो होता है ना, वो जल्दी से चीज़ें चेंज नहीं कर पाता। उसे लगता है कि ठीक है जो चल रहा है, ओके फाइन, मैं दवाई ले रहा हूँ, मैं इंसुलिन ले रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। तो उनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है ताकि वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकें और एक हेल्दी लाइफ वो जी सकें? एक मॉलिक्यूल है और एक मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर भी बोला जाता है। उसका नाम है डोपामिन। बहुत सारों ने इसका नाम भी सुना होगा। इसको और एक भी नाम से जाना जाता है, इसको मॉलिक्यूल ऑफ मोर। तो ये मॉलिक्यूल ऑफ मोर क्या है कि आप जितना करते जाओगे उतना आपको करना इच्छा होगी। जैसे कि आजकल मोबाइल स्क्रीन में रील्स देखना बहुत ही एडिक्टिव है, तो ये एक चीप तरीके का डोपामिन सर्किट है। तो आप कंटिन्यूस जाते जाते आपको पता ही नहीं चलेगा कि 1 घंटा कब गुजर गया। ट्रू सर। तो ये मोर का इफेक्ट है। तो ये आपका डोपामिन को है चैनल पे लेकर आना है। तो कैसे लाओगे? 2 तरीके हैं। जैसे कि अभी तो जैसे मैंने बोला वो चीप तरीका था, तो और एक तरीका है जो हार्ड वे है। जब आप डिसिप्लिन रहोगे, योगा में एक क्रिया योगा का एक बहुत ही उत्तम ये है उल्लेख है। उसका पूरा श्लोक है तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योगा। ये दूसरे अध्याय पहले श्लोक आता है। तो इसका क्या मतलब है कि तपस यानी कि डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और स्व अध्याय सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये स्टडी करना पड़ेगा कि कॉम्प्लिकेशंस क्या आने वाले हैं। जैसे कि डायबिटीज होने से हमने अभी कुछ देर पहले
लाइफ थ्रेटनिंग तक भी कॉम्प्लिकेशंस है। पैर भी काटा जा सकता है, आंखें भी चली जा सकती है, किडनी भी खराब हो सकती है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते जाएंगे। तो इसको हम स्व अध्ययन करना पड़ेगा कि आपके स्वास्थ्य के लिए क्या आप इम्प्लीमेंट करोगे। तपस हो गया, स्वाध्याय हो गया, ईश्वर प्राणिदान। ये बोला जाए तो कंप्लीट सरेंडरिंग टू करेक्ट योर लाइफस्टाइल। तो ये 3 प्रोटोकॉल है जो प्रिंसिपल में बोलता हूँ, जो मॉलिक्यूल ऑफ मोर फॉर अ गुड वे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ आप यदि याद करके लिख कर आप प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हो, अपने आप के माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। क्योंकि माइंड का एक एबिलिटी है प्लास्टिसिटी, यानी कि ये मोल्ड हो सकता है, आप जैसे चाहिए उसको मोल्ड कर सकते हैं। सो इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो आपके ब्रेन के जो सर्किट्स है आप सही तरीके से चैनल करोगे इन हमारे एंशिएंट प्रिंसिपल जो योग सूत्रास में भी लिखा है, जैसे कि मैंने उल्लेख किया, इन प्रोटोकॉल्स को भी आप सेट करते हुए और आप इम्प्लीमेंट करते हुए आप आगे लेकर जा सकते हैं और आपके लाइफस्टाइल को बहुत ही आसानी से करेक्शन किया जा सकता है और मोटिवेट भी किया जा सकता है। आमिर जी, इसका और एक, मैं सॉरी फॉर Yes, इंटरप्शन, yes, please. और एक चीज़ है, कोई भी अच्छा चीज़ आप 21 दिन करिए, अच्छा, हाँ, तो उसको छूटने के नहीं होता है आपको, उसको आदी बन जाओगे। यही गुड डोपामिन जो बोलते हैं, उसको अगर 21 दिन 30 मिनट वॉकिंग कर दिए तो वो अच्छा लगेगा, तो 21 के दिन के बाद वो नहीं छोड़ोगे आप। और दूसरा एग्जाम्पल ये भी है, सुबह तुमको 5 बजे उठना है, 21 दिन अलार्म रख के सोइए 5 बजे का, 21 दिन के बाद उसको बंद रखिए, आप अपने आप 5 बजे उठ जाओगे। तो ये शरीर का सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है भगवान ने। तो हम लोग इन सबको भूल के ना आज का भागदौड़ में, स्ट्रेस में, इसमें जा रहे हैं। हम डिजिटल हो चुके हैं ना सर, तो इसलिए हम ये भूल चुके हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। सर, एक ना डाइट का भी हर चीज के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। एक डायबिटिक पेशेंट के लिए डाइट का कितना बड़ा रोल होता है उसकी लाइफ में, वो किस तरह की डाइट को फॉलो करे, क्या नहीं खाना चाहिए। और जब आपके प्रोडक्ट की बात आती है, जब ये दवाई वो शुरू कर लेता है तो उन्हें कौन कौन सी डाइट को फॉलो करना चाहिए और क्या नहीं उन्हें खाना चाहिए? तो जब भी ये डाइट बोला जाता है जी, इसको मैं बोलता हूँ सेकेंड ब्रेन। अच्छा, आपका जो स्टमक है वो सेकेंड ब्रेन है। पहला ब्रेन तो ये हमारा हो गया, दूसरा ये स्टमक ब्रेन है। तो इसका और इसका मिलाप है, इसका और इसका कनेक्शन भी है। तो जब भी आप जो भी खाओगे वो आपके दिमाग पे भी असर पड़ेगा। उसके अलावा आपके जो पेट में है वो खाली आपका पेट नहीं है, बहुत सारे बैक्टीरियाजों के भी होम है। तो इसको प्रोबायोटिक्स भी बोला जाता है। और ये जो हमारे पेट में है गुड बैक्टीरियाज है, 2 तरीके भी होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। आप जो खाना खाओगे उस तरीके के बैक्टीरियाज उस पर फीड करेंगे और आपको एंड प्रोडक्ट्स भी देंगे। तो ये कौन से एंड प्रोडक्ट्स है? एसिटेट, प्रोपियोनेट एंड ब्यूटरेट। ये 3 तरीके के डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके बॉडी खुद ब खुद इन बैक्टीरिया के मदद से प्रोड्यूस करते हैं। इनको भी बोला जाता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं गुड बैक्टीरियाज को बढ़ावा देने में। जितना ज़्यादा गुड बैक्टीरियाज रहता है, आपका ब्लड शुगर लेवल, आपका ब्लड प्रेशर लेवल और बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस को बाहर रखता है। तो ये सिंपल, बहुत ही फंडामेंटल में बोल रहा हूँ। तो ये प्रोबायोटिक्स जो अंदर रहते हैं, इनका खाने का क्या देना पड़ेगा? आप जब खाते हो, मैंने बोला कि आप ओनली आपके लिए नहीं खा रहे हो, जो बैक्टीरियाज रहते हैं उनके लिए भी खा रहे हैं। तो उनका फूड है प्रीबायोटिक्स, जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन ने एक PDF रिलीज किया है कंप्लीट वर्ल्ड इंडिया में फॉर ऑल द इंडियंस। व्हाट काइंड ऑफ डाइटरी चॉइसेस शुड इंडियंस मेक। उसमें बोला गया है, आई थिंक सो 7वें चैप्टर पे होगा शायद, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना पड़ेगा। अच्छा, और इंडियंस 200 ग्राम से 300 ग्राम्स तक ही खाते हैं, जो कि बहुत ही लेस है। व्हाट इज द नॉर्मल ग्राम्स दैट यू शुड कंज्यूम? जो नॉर्मल ग्राम्स हमें इंडियंस को कंज्यूम करना है वो है 500 to 600 ग्राम्स मिनिमम। ओके, तो हम वो करते ही नहीं है। जो ये मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही फंडामेंटल है। जब आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स, रॉ सलाड्स वगैरह ये जो इग्नोर करते हैं, इनको जब आप लाइफस्टाइल में लाओगे, आपका डाइट खुद ब खुद सही पटरी पे, सही दिशा में आप चलते जाओगे।
आमिर जी, और इसके बारे में जब हमारा मरीज लोग भी ले लेंगे, हम इसके साथ एक डाइट चार्ट भी रखा है। अच्छा। जब जैसा वो लोग लेंगे तो इसको किस चीज को खाना है, किस चीज को नहीं खाना है, खाने में क्या रहना चाहिए, खाने में द फॉलोइंग शुड नॉट बी कंज्यूम, ये है क्या कंज्यूम करना है। ये बहुत ही आसानी होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसके ही अंदर रखते हैं। आपने बहुत इजी कर दिया लोगों के लिए। इजी है और यूज करने में। अभी मैंने जिस प्रोटोकॉल की बात की, ये बहुत सारे स्टेप्स उसमें क्लियर स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है। जी जी जी, तो बहुत शानदार। अगर मैं सर आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, कहते हैं ना जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो कुछ अचीवमेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं। डॉक्टर अनिकेत जी, आपकी लाइफ में अब तक क्या कुछ ऐसा अचीवमेंट रहा जो आपको सबसे ज़्यादा यादगार आपके लिए रहता है कि हाँ मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टाइम था या बहुत बड़ा वो दिन था? तो इसके लिए तो एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वाइडर लेंस से आपको मेरी कहानी जानना पड़ेगा। और मैं इस लाइन में इसलिए नहीं आया कि मेरे पिताजी हैं। बचपन में इन्होंने मुझे हॉस्टल में रखा। जब मैं छठी कक्षा से हॉस्टल में हूँ, जब हॉस्टल में रखा गया तो दो चीज़ें बहुत अहमियत उधर दिया जाता था। एक है योगा, हर रोज़ योगा करवाते थे। अच्छा। और जब मैं घर से जा रहा था हॉस्टल को, तो मैं खिड़की से यही सोच के जा रहा था कि मैं हॉगवर्ट्स जा रहा हूँ। क्योंकि जब मैं बचपन में था, हैरी पॉटर्स का बहुत टीवी में क्रेज था। तो मैं सोच के ये जा रहा था कि मैं भी मैजिक सीखूंगा। ऐसा एक बचपना से एक थॉट से जा रहा था। और बहुत बड़े होने के बाद मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो लगा कि मैंने सही से सीखा है। वो था योगा, इंडियन मिस्टिकल आर्ट में बोलता हूँ इसको। क्योंकि योगा बहुत ही एक आसना, और बहुत सारे अभी आजकल आसना और प्राणायाम की ही बात करते हैं, पर अष्टांग योगा है जो यमा नियमा आसना प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ये एक फुल रेंज ऑफ लाइफस्टाइल ही है। योगा इज अ लाइफस्टाइल इटसेल्फ। तो इसको कैसे सीखा जाए, ये छठी कक्षा से शुरू हुआ। और जब मैंने ये बैचलर्स डिग्री की, जो बैचलर्स ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस है, इसमें एक मुझे अपॉर्चुनिटी आई जिधर हमारे कॉलेज से 60,000 पीपल्स उनको जमा करके एक ही टाइम पे एक ही समय में योगा करवाया जा रहा था। तो उसका एक में भाग बना। लगभग 100 से 150 लड़कों को चुना गया। उसमें इंस्ट्रक्टर और डेमोन्स्ट्रेटर का दर्जा दिया गया। हमको ट्रेनिंग दिया गया कॉलेज से, और हमको डिफरेंट गांव्स को भेजा गया। तो उनमें से मैं भी एक था। और मुझे 1000 मेंबर्स का एक गांव दिया गया था। 1000 मेंबर्स का मुझे उनको कंट्रोल करना है और उनको योगा सिखाना है और उसको एक ही टाइम पे करवाना भी है। तो ये सब करने के बाद वो गिनीज रिकॉर्ड्स ऑफ बुक में दाखिल हुआ और उसका सर्टिफिकेट भी हमको दिया गया कॉलेज की तरफ से और गिनीज वर्ल्ड की तरफ से। तो मैं अपने कॉलेज से भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो SDM कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस है, जिसने मुझे बढ़ावा दिया, जिसने मेरा हाथ पकड़ा। और बहुत सारे सीनियर्स डॉक्टर है, बहुत सारे सीनियर मेरे थे जो मुझे हाथ पकड़ के मुझे बहुत ही हौसला दे के मुझे आगे लेकर गए। तो ये आज मुझे बहुत खुशी होती है और याद भी होती है कि जिस तरीके की जर्नी मुझे चल के इधर तक लेकर आए भगवान जी, पिताजी और इस सारा संसार भी। वाह सर, मतलब आप जैसे लोग ही हैं जो लोगों से राह दिखा पाते हैं, उनको बता पाते कि लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। आपने वो जज्बा दिखाया और आप एक डॉक्टर होने के नाते लोगों को ठीक कर रहे हैं। सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर जो लोग हमारे व्यूअर्स से देख रहे हैं पॉडकास्ट, आपकी जो ये डायबिटिक की जो मेडिसिन है इसको कैसे मंगवा सकते हैं? सर ये हमारे वेबसाइट है nocdiabetes.com। इस वेबसाइट में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल्स भी मिल जाएंगे। आप इधर से हमारे प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं और हमारा पर्सनल कंसल्टेशन भी है जो आपको हैंड होल्डिंग के जर्नी में भी लेकर जा सकते हैं, जो 3 महीने का रहता है। हालांकि ऐसे भी प्रोडक्ट्स को लेकर आप शुरू कर सकते हैं, पर डॉक्टर गाइडेंस होना बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि आपको किस दिशा में जाना है, कितना करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको सही तरीके से बोला जाता है और आपको आसान हो जाता है कि जब आपको मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। और कोई आपको डायरेक्शन देता है
जैसे कि अभी मैंने मेरे जर्नी में बारे में बोला, योगा ने डायरेक्शन दिया, हॉगवर्ड्स ने डायरेक्शन दिया, पिताजी ने डायरेक्शन दिया और मेरे कॉलेज ने डायरेक्शन दिया। जिंदगी में हर कोई डायरेक्शन देता है, इसलिए इसी मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो आपके हेल्थ के मुकाम पे पहुंचना है तो आपको भी डायरेक्शन लेना पड़ेगा, जो आपको आसान होता है और बहुत इजीली बहुत जल्दी भी पहुंचोगे। बहुत शानदार सर, आप दोनों ने जिस तरह से पूरे पॉडकास्ट में जानकारी दी है डायबिटीज़ को लेकर, और आपने जैसे हर्ब्स पे काम किया सर, एक इंजीनियर होने के नाते बहुत बहुत शानदार चीज़ें आप लोगों ने मुझे बताई और बहुत मज़ा आया मुझे आप लोगों के साथ पॉडकास्ट करने में। और लोगों को भी बहुत रिलीफ मिल पाएगा, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट ऐसा होता है ना, उसे लगता है कि अब काश मैं ठीक नहीं हो सकता, काश कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे ठीक कर दे। अब आप लोगों के माध्यम से वो ठीक हो पाएंगे आपकी दवाई का सेवन करने के बाद। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। नमस्कार सर। नमस्कार सर।